हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ के चैप्टर नंबर 3 और प्रश्नावली 3.3 के कुछ क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने जो है 3.1 और 3.2 के सारे क्वेश्चन को आंसर को देख लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का यहाँ पर, विभाजकता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य है या नहीं। कहिए, मतलब हम लोग को बताना है कि ये संख्याएं जो है यहाँ पर जो संख्याएं दिया हुआ है उनसे विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ, सूची दिया हुआ है, यहाँ पर सभी को लिखा गया है 2 से 3 से उस तरह कर करके 11 तक लिखा गया है। और यहाँ पर लिखा गया है विभाज्य है कि नहीं है। अगर है तो आपको हाँ में जवाब देना है, अगर नहीं है तो नहीं लिख देना है, ठीक है। तो पहला है हम लोग का यहाँ पर उदाहरण में 128। तो क्या 128 2 से विभाज्य है? तो देखिए 2 से विभाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ लिख दिए हैं हम लोग। फिर उसके बाद है 3, मतलब 3 से। तो क्या 3 से विभाजकता का जो नियम है वो कहता है कि अगर हम लोग इस तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं 8 और 2 10 और 1 11, तो क्या 11 3 से कटता है, विभाज्यता होता है? तो नहीं होता है। तो यहाँ पर ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से विभाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या के दहाई अंक में 28 या मतलब जो भी संख्या हो वो अगर 4 से कट जाए, विभाज्य हो जाए, तो वो जो है 4 से कटेगा। तो यहाँ पर क्या 28 भी जो है 4 से कटता है, ठीक है। हाँ लिख दिया यहाँ पर। फिर है आपका 5 से। तो 5 का विभाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 5 और 0 हो वही केवल 5 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर जो है 5 और 0 नहीं है, इसलिए ये जो है 5 से नहीं कटेगा। फिर है आपका 8 से, मैं 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से जो है उसका भी नियम वही कहता है कि जो संख्या 3 से कटेगा वो जो है 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 से, तो इसका जो है अंतिम संख्या 8 है। तो क्या मतलब अगर हम लोग इसके तीनों अंक को जो है अगर ये 8 से कट जाए तो 128 जो है वो 8 से कटता है, ठीक है, 21 बार में। तो इसलिए जो है ये 8 से विभाज्य है। 9 से विभाजकता का नियम कहता है कि अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ने के बाद अगर वो 9 से कट जाए तो वो जो है 9 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जोड़ने के बाद 9 से नहीं कटेगा, ये मैंने करके देख लिया है, तो ये जो है विभाजकता नहीं होगा। फिर 10 से, 10 का विभाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 होता है, 0 होता है इकाई स्थान पर, वहीं जो है केवल 10 से कटेगा। लेकिन इसके इकाई अंक में 8 है, 10 नहीं है, ठीक है, इसलिए ये 10 से जो है नहीं कटेगा, हम लोगों ने नहीं लिखा। फिर है आपका 11 से। 11 का जो है ये 11 से भी नहीं कटता। 11 का नियम कहता है कि हम लोग को जो है सम संख्या और विषम संख्या को जो है ना जोड़कर उनका अंतर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 11 से नहीं कटेगा। अब आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना इसको हम लोग फटाफट बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग हाँ नहीं लिखेंगे, जबकि हम लोग लिखेंगे सही और गलत का हम लोग टिक लगाएंगे सिर्फ। तो यहाँ पर है 990। तो क्या 990 जो 2 से कटेगा? तो हाँ ये कट जाएगा सर। फिर उसका है बाद है आपका, हम लोग जो है इस लाइन में बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 से जितना भी दिया हुआ है सारा को एक बार में बना लेते हैं। फिर है आपका 1586। तो क्या 1586 2 से कटेगा? तो हाँ सर 1586 भी 2 से कट जाएगा। फिर है आपका 275। तो क्या 275 कटेगा? तो 275 के अंत में देखिए 5 है, नहीं कटेगा, तो यहाँ पर नहीं का हम लोग टिक लगा देंगे। फिर है आपका 6686। तो क्या 6686 कटेगा? तो हाँ कट जाएगा। फिर है आपका
6,39,210। तो हाँ सर, इसके भी मतलब दहाई अंक में 10 है तो जो 2 से कटता है तो ये भी कट जाएगा। फिर है आपका 4,29,714, तो ये भी कट जाएगा। फिर है आपका 3,060, इसके भी जो है दहाई अंक 60 है जो 2 से कट जाएगा। फिर है आपका 4,06,839, ठीक है, ये भी जो है आपका 6 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके दहाई अंक में 9 मतलब इकाई अंक में इसका 9 है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 3 से 2 के सारे आंसरों को हम लोगों ने देख लिया है। फिर देखते हैं 3 वाला। तो 3 वाला में क्या 990 3 से कटेगा? तो हाँ सर, बिल्कुल कट जाएगा 990। फिर उसके बाद क्या 1586 कटेगा? तो नहीं कटेगा, मतलब विभाज्य नहीं होगा। फिर क्या 275 उससे विभाज्य होगा? तो हाँ सर, 275 जो है इससे विभाज्य आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके दहाई अंक में जो है 5 है। फिर उसके बाद आपका ये भी जो है आपका नहीं कटेगा। फिर आपका ये भी नहीं कटेगा। फिर आपका है 14 वाला। तो क्या 14 वाला कटेगा? सॉरी, यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना 6,686 वाला ये आपका नहीं कटेगा, जबकि उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए एक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कटेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना 6,39,210 ये वाला आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती से गलत का चिन्ह लगा दिए थे, ये वाला आपका कट जाएगा। फिर है आपका 4,29,000 वाला कटेगा? तो हाँ सर, ये भी कट जाएगा। फिर है आपका 3,060 वाला। तो हाँ सर, ये भी कट जाएगा। फिर उसके बाद है आपका 4,06,839 वाला। हाँ सर, ये भी कट जाएगा, ठीक है। 3 वाला क्लियर है। फिर 4 वाला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 4 वाला जो है इसमें ये नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 1586 भी नहीं कटेगा, 275 भी नहीं कटेगा, फिर 6,686 भी नहीं कटेगा, फिर आपका ये भी नहीं कटेगा, फिर आपका ये भी नहीं कटेगा, और क्या कटेगा 3,060। क्योंकि जब आप लोग 3,060 से जो है 4 को भागा दीजिएगा तब देखिएगा कि आप लोग कट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लास्ट में है 4,06,839 ये भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 5 नंबर में। तो 5 नंबर में कौन कौन सा विभाज्य हो गया इसको भी देख लीजिए एक बार। तो ये शुरू वाला कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में जो है 0 है। फिर उसके बाद ये नहीं कटेगा। फिर उसके बाद ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 या 0 नहीं है। ये कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ये विभाज्य नहीं होगा, ये विभाज्य हो जाएगा और ये भी विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 वाला हम लोग देख लेते हैं। तो 6 वाला हमें है आपका, ये आपका कट जाएगा क्योंकि 990 जो है वो 6 से कट जाता है, ठीक, विभाज्य हो जाता है। फिर उसके बाद 1586 वाला नहीं कटेगा। फिर 275 वाला भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद ये भी आपका 6,686 वाला भी नहीं कटेगा। फिर 6 लाख वाला जो है वो आपका कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 4,29,714 वाला भी आपका कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 3,060 ये भी कट जाएगा। फिर उसके बाद है 4,06,839 वाला ये आपका नहीं कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 वाला क्लियर है। फिर अब हम लोग देखते हैं 8 वाला। तो 8 वाला फटाफट टिक लगाते हुए आप लोग जाइए। ये नहीं कटेगा सर, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 6,686 वाला भी नहीं कटेगा। उसके बाद ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा सर। उसके बाद 3,060 जो है वो भी आपका नहीं कटेगा। 4,06,839 वाला भी नहीं कटेगा। मतलब 8 में जो है 8 से एक भी विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 9 से देख लेते हैं एक बार। तो 9 से जो है 990 कटता है, ठीक है, विभाज्य हो जाता है। फिर उसके बाद है आपका 1586 आपका इसमें नहीं कटेगा, 275 भी आपका इसमें नहीं कटेगा। फिर ये जो है 6,000 वाला भी आपका जो है इसमें नहीं कटेगा। 6 लाख वाला भी जो है आपका इसमें नहीं कटेगा। फिर आपका जो है 4,29,714 वाला जो है इसमें आपका कट जाएगा। और 3,060 जो है ये भी आपका कट जाएगा। और जो है 4,06,839 वाला ये आपका नहीं कटेगा। फिर उसके बाद है 3 से
फिर 3 से जो है उसमें आपका ये वाला कट जाएगा, फिर आपका ये नहीं कटेगा, फिर आपका ये नहीं कटेगा, फिर आपका ये भी 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 कट जाएगा। मतलब ये जो है आपका कट जाएगा यहाँ पर, और ये जो है आपका यहाँ पर नहीं कटेगा। और 3060 जो है ना यहाँ इसलिए कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में जो है इकाई अंक में 0 है, और जिसके इकाई अंक में 0 होता है वो जो है 10 से कट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट में है 4,06,839 वाला, ये भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 11 से जो लास्ट बचता है, क्या देखते हैं इसमें कौन कौन सा कटेगा। तो इसमें जो है ना सर आपका 990 वाला कट जाएगा, फिर उसके बाद 1586 वाला नहीं कटेगा, फिर 275 वाला भी इसमें आपका नहीं कटेगा, 6686 वाला जो है इसमें ये भी आपका नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 6,39,210 वाला जो है ना ये आपका इससे कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4,29,000 वाला जो है ये आपसे नहीं कटेगा, फिर जो है आपका 3,060 वाला ये भी नहीं कटेगा, और लास्ट में आपका बचता है 4,06,839 वाला, ये भी आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। इस तरह जो है हम लोगों ने जो जो संख्याएं विभाज्य हो सकती थी उन सभी को हम लोगों ने विभाज्य कर दिया है। आप जो इस वीडियो को मतलब देख लीजिए, और इसको जो चार्ट जो है आपका कॉपी में आप लोग इसको बना लीजिए, ये आपके बहुत काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विभाजकता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, ठीक है। मतलब हम लोग को जो है ना, जो हम लोगों ने विभाजकता का नियम पढ़ा है उसके आधार पर हम लोग को जो है पता करना है कौन सा संख्या 4 से विभाज्य है। विभाज्य का अर्थ होता है कौन सा संख्या जो है 4 से पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। विभाज्य का अर्थ होता है पूरी तरह कटना, और कौन सी संख्या जो है 8 से विभाज्य है। तो पहला है हम लोग का यहाँ पर ए नंबर में 572। तो जो 4 से विभाजकता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या का दहाई अंक दो, जो हम लोग है ना यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 572 का जो दहाई अंक है ये हो गया आपका इकाई, और ये हो गया आपका दहाई। यहाँ पर जो इसका दहाई अंक है, दहाई अंक अगर 4 से कट जाता है तो वो संख्या जो है आपका 4 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है दहाई अंक में 72, और 72 जो है वो 4 से हो जाता है आपका विभाजन। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 4 से विभाज्य, ठीक है। हम लोगों ने लिख दिया 4 से विभाज्य, क्योंकि अगर आप लोग 72 को कटाने जाते हैं 4 से विभाज्य करते हैं, भाग देते हैं इसको, तो ये जो है आपका कट जाएगा, और जो कटता है वही 4 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बी नंबर में है 7,26,352। पहले हम लोग इसको लिखेंगे 7,26,352, कोमा दे देते हैं। तो आप लोग बताइए ये 4 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, तो ये जो संख्या है ना आपका, ये वाला संख्या ये आपका 4 से भी कट जाएगा। किससे कटेगा? ये आपका 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जो है 52, और 52 जो है वो आपका 4 का पहाड़ा में आता है, और उसके आगे देखिए यहाँ पर है 352। मतलब जो 4 से विभाज्य का नियम होता है उसमें कहा जाता है कि आपको 2 अंक जो है ना इकाई दहाई, अगर दहाई अंक 4 से कट जाता है तो वो संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा। और वहीं विभाजकता का नियम कहता है कि जो संख्या, मतलब कोई संख्या है, अगर उसका लास्ट का 3 अंक, मतलब उसका अगर सैकड़ा वाला अंक जो होता है, ये तीनों अंक, ये अगर 8 से कट जाते हैं तो इसका जो क्या होगा, वो 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका दहाई वाला अंक, तो हम लोग लिखेंगे ये 4 और 8 दोनों से विभाज्य। मतलब ये जो संख्या है ना, पूरा संख्या, ये 4 से भी और 8 से भी जो है आपका विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद सी नंबर है
सी नंबर है हम लोग का 5500। कितना है सर? 5500। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 5500। तो इसमें बताइए, इसका जो लास्ट में 2 अंक है, अगर लास्ट में 2 अंक 0 होता है, ठीक है, बात को सुनिए ध्यान से, अगर लास्ट में इसका 2 अंक 0 होता है तो वो जो है संख्या, मतलब इसका पूरा वाला संख्या, वो आपका 4 से विभाज्य होता है, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4 से विभाज्य, ठीक है। अगर लास्ट में दहाई अंक में अगर शून्य है तो वो संख्या जो है आपका 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इतना क्लियर है। अब बोलिएगा सर ये 8 से क्यों नहीं विभाज्य होगा? क्योंकि अगर हम लोग इसका 8 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि हम लोग उसका सैकड़ा वाला अंक को देखेंगे कि क्या वो 8 से कटता है। तो देखिए यहाँ पर 500 है, तो बताइए क्या 500 8 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, तो ये केवल 4 से ही विभाज्य हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद डी नंबर में है आपका 6000। डी नंबर में कितना है आपका? 6000 है, कोमा दे देते हैं। तो बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इसका लास्ट में 2 अंक शून्य आता है तो वो जो है आपका 4 से हो जाएगा विभाज्य। लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो ये संख्या है आपका 6000, और इसको अगर आप लोग सैकड़ा को छोड़ के अगर आप लोग हजार में अगर इसका जाते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोटिस कीजिएगा कि 6000 जो है ना वो आपका 8 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है। 6000 आपका 8 से विभाज्य हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 4 और 8 दोनों से विभाज्य। समझ गए आप लोग? ये 6000 जो है ये आपका 8 और 4 दोनों से विभाज्य हो जाएगा। अब इसको थोड़ा फटाफट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ चुके हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पर है 12159। तो यहाँ पर जो है 12159, ये जो संख्या है ना, ये भी संख्या आपका किसी से भी विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में है 9, और जिसके लास्ट में 9 होता है वो किसी से भी विभाज्य नहीं होता है, केवल 3 से और 9 से होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे किसी से भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग एफ नंबर देखिए। एफ नंबर में है 14560। कितना है? 14560। तो बताइए ये किससे कटेगा? तो ये जो है ना, इसका दहाई अंक 4 से कट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसका सैकड़ा अंक देखते हैं तो इसको कितना होगा? 560। 560 जो है वो आपका 8 से विभाज्य हो जाता है, इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे 4 और 8 दोनों से विभाज्य। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग जी नंबर देखेंगे। तो ये जो जी नंबर है इसके अंतिम संख्या में है दहाई अंक में 84। तो 84 है, फटाफट इसको बनाएंगे, बहुत लेट हो चुका है पहले। 84 दहाई अंक में इसका सर 84 है, तो क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य। क्लियर है? फिर उसके बाद है आपका एच नंबर में। तो यहाँ पर जो है आपका एच नंबर में है आपका लास्ट में दहाई अंक 72 है, लेकिन अगर आप इसके हजार में जाइएगा तो आपको एक संख्या मिलेगा 5। अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो होगा 5072, और 5072 जो है वो आपका 8 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? फटाफट हम लोग लिखेंगे 4 और 8 दोनों से विभाज्य, ठीक है। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आई नंबर। यहाँ पर जो आई नंबर आपका दिया हुआ है इसके लास्ट में है 2 संख्या, क्या है आपका?
1700 है और लास्ट में है आपका 2 शून्य, यानी कि दहाई में शून्य है। तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर दहाई में शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, यानी कि 4 से विभाज्य। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद जे नंबर देखिए, जे नंबर जो है आपका कितना है, दहाई अंक 50 है, तो ये भी आपका जो है सॉरी हाँ, ये आपका कट जाएगा, लेकिन इसके देखिए दहाई अंक में है 50। तो एक बार बताइए, क्या 50 4 से कटेगा? बताइए क्या 50 जो है वो 4 से कट जाएगा सर? तो 50 जो है आपका वो 4 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर भी हम लोग का क्लियर हो गया है। आप लोग जो है 2 नंबर को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, अगर आप लोग इसको नोट नहीं कीजिएगा तो आपको जो है आगे में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आपके इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में अगर आप लोग इस तरह लिखते हैं ना समझा के, तो मास्टर जो है आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रहने देते हैं, और जो आगे आने वाले वीडियोस है इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।